हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 9 सर्कल्स एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन इज इन फिगर 9.26 ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई सच दैट एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 20 डिग्री। फाइंड एंगल बी ए सी। तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है जिसमें ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं जो सर्कल के ऊपर हैं। ठीक है, सर्कल के ऊपर हैं ये पॉइंट्स और यहाँ पर ए सी और बी डी दोनों आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एंगल बी ई सी, और वो कितना है 130 डिग्री का, और एक एंगल यहाँ बन रहा है एंगल ई सी डी जो है 20 डिग्री का। फाइंड एंगल बी ए सी। तो हमें यहाँ पर बी ए सी एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये हमारा जो सर्कल है इसमें बी सी हमारी कॉर्ड है और बी सी कॉर्ड दो सेगमेंट यहाँ पर बना रही है। ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट में यहाँ पर दो हमारे एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ए और एंगल डी। ठीक है, हमने थ्योरम में पढ़ा है कि सर्कल के सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। सर्कल के सेम सेगमेंट में जो भी एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सिर्फ दो की बात नहीं बेटा, जितने भी एंगल्स होंगे सेम सेगमेंट में वो हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल डी हमारे इक्वल हैं। अगर हम एंगल डी फाइंड कर लेते हैं तो हमारा जो एंगल ए है वो डी के इक्वल होगा, और एंगल डी को हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हमारे पास एंगल बी ई सी दिया हुआ है 130 डिग्री। ठीक है, और एक एंगल ई सी डी हमें दिया हुआ है 20 डिग्री। ठीक है, तो दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं। यहाँ इसकी हेल्प से हम यहाँ पर ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे? बी ई सी और सी ई डी क्या बन जाएगा? लीनियर पेयर बन जाएगा। देखो, जैसे ये एक लाइन है और ये लाइन यहाँ से जा रही है, तो ये लाइन है ये हमारी क्या होती है? 180 डिग्री होती है, स्ट्रेट एंगल कहलाती है। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा स्ट्रेट एंगल था। इस लाइन ने आकर इस स्ट्रेट एंगल को 180 डिग्री के एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट तो हमारा क्या है? 130 डिग्री है, और टोटल पूरा ये एंगल था हमारा 180 डिग्री का। तो 180 में से 130 माइनस करोगे और ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना लीनियर पेयर फाइंड कर रहे हैं, एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी। एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न है लीनियर पेयर। ठीक है, एंगल बी ई सी हमें दिया हुआ है 130 डिग्री, एंगल सी ई डी हमें फाइंड करना है। तो एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 में से 130 माइनस करेंगे 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया है हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में ई सी डी ट्राइंगल में हमारे पास दो एंगल्स हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर हम एंगल डी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ई सी डी। ठीक है, ट्राइंगल ई सी डी में हमारे पास हमने अभी एक एंगल फाइंड किया है सी ई डी। एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई सी डी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, ई सी डी और प्लस एंगल डी। इसको हम अकेला डी भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको ई डी सी या सी डी ई भी लिख सकते हो, और हम इसको डी भी लिख सकते हैं। तो 180 डिग्री के इक्वल होंगे तीनों एंगल्स के सम। रीज़न क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण तीनों एंगल्स का सम ट्राइंगल के 180 डिग्री होता है। तो एंगल सी ई डी हमने फाइंड किया है 50 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी है हमारे पास 20 डिग्री, और एंगल डी हमें फाइंड करना है 180 डिग्री। 50 एंड 20 70 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू 180 में से 70 माइनस करेंगे
110 डिग्री। तो एंगल डी हमारे पास आ गया 110। अब क्योंकि हमें पता है एंगल ए और एंगल डी दोनों इक्वल हैं, रीज़न क्या है इसका, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल्स। ठीक है, सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल ए और एंगल डी हमारे इक्वल होंगे। एंगल डी अगर 110 डिग्री का है सो एंगल ए भी हमारा 110 डिग्री का होगा। और एंगल ए को हम लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड एंगल बी ए सी, तो यहाँ पर है एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, यही हमें इसमें फाइंड करना था, तो इसको हमने बहुत इजीली फाइंड कर दिया है। सिर्फ हमने पहले यहाँ पे लीनियर पेयर लगाया, लीनियर पेयर फाइंड करके, लीनियर पेयर लगा के हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया और फिर इस ट्रायंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर एंगल डी फाइंड किया। एंगल ए और एंगल डी दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये सेम सेगमेंट में है सर्कल के, तो इससे हमने एंगल ए फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।